हेलो एवरीवन। तो अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का। कौन सा है वो? क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, है ना। और क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स में अपन, यानी कि जिसको अपन पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, उसमें अपन ने डिस्कस कर लिया था कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। किसने दिया था? गिवन बाय हेनरी मोजले। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि कोई भी एलिमेंट्स हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? उसके एटॉमिक नंबर से। कि सर एटॉमिक नंबर से क्यों करा? मतलब आपको पता है, नंबर वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, तो प्रॉपर्टीज भी आपके पास क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। फिर उसके बाद अपन ने डिस्कस करा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यानी कि जो मोजले की पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 तो आपके पास क्या है? पीरियड्स होते हैं, और 8 आपके पास क्या होते हैं? सॉरी, 18 आपके पास क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पे अगर ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर भी ग्रुप को ए और बी में क्लासिफाई कर रखा है। कैसे कर रखा है वो अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब भी अभी ड्रॉ करेंगे और उसको आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पोर्शन होते हैं। जनरली अपन ने देखा 4 पोर्शन होते हैं। कौन कौन से? एक तो लेफ्ट पोर्शन, एक आपके पास राइट पोर्शन, एक आपके पास मिडिल पोर्शन, और एक आपके पास बॉटम पोर्शन। लेफ्ट पोर्शन की बात करें तो लेफ्ट पोर्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स को अपन क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर राइट पोर्शन की बात करें तो राइट पोर्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मिडिल पोर्शन की बात करें तो मिडिल पोर्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसको अपन कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड बॉटम पोर्शन की बात करें तो बॉटम पोर्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आइए देखते हैं एस वाले कौन से हैं, क्यों कहते हैं एस ब्लॉक के, राइट वालों को पी ब्लॉक के क्यों कहते हैं, मिडिल वालों को डी ब्लॉक के क्यों कहते हैं। ठीक है ना, आइए चेक करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। कितने ग्रुप होते हैं आपके पास? 18। और पीरियड्स कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। जितने भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे के सारे यहीं से आएंगे। जो आपके पास ये जो पीरियोडिक टेबल अपन बना रहे हैं, कि कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ये है तो वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, वो सारा इसी से सीखेंगे अपन, है ना। मीन्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो अभी अपन सीख रहे हैं अभी। 10th में इतना डीप में नहीं जाते जितना अभी अपन देखेंगे कि कैसे एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करते हैं, कैसे अपन पीरियड्स के बारे में देखते हैं कि कौन सा पीरियड है, कैसे ब्लॉक के बारे में देखते हैं ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। जब तक ये ड्रॉ करूंगा तो हो सकता है आपको क्लास बोरिंग लगे कि सर क्लास बोरिंग चल रही है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको।
1 2 3 4 ये आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स के सर कैसे देखो ये ग्रुप है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11th 12th 13 14 15 16 17 18 दीज आर ग्रुप है ना। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं ग्रुप कहते हैं। ये पूरा फर्स्ट ग्रुप ये पूरा आपके पास सेकंड ग्रुप जो आपके पास ऐसे चलते हैं फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ है ना। अब ये वाला जो पोर्शन है ये इधर वाला इसको अपन कहते हैं लेफ्ट पोर्शन। कौन सा पोर्शन कहते हैं बच्चों इसको लेफ्ट पोर्शन। ये इधर वाला जो पोर्शन है उसको अपन कहते हैं राइट पोर्शन। इतना तो शायद मैंने आपको 10th में भी करवाया था। इसको अपन क्या कहते हैं राइट पोर्शन। ये आपके पास क्या होगा मिडल पोर्शन। मिडल पोर्शन के सर आपने 4 बताए थे देखो फोर्थ भी है कौन सा है वो बॉटम पोर्शन वो यहाँ नीचे रहता है। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 ये आपके पास कौन सा पोर्शन आ जाता है बॉटम पोर्शन। तो पूरी पीरियोडिक टेबल को अपन ने 4 पोर्शन में डिवाइड कर रखा लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन मिडिल पोर्शन एंड बॉटम पोर्शन। अब मैंने जैसे आपको बताया कि लेफ्ट पोर्शन जो है वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं आपके पास कि सर लेफ्ट पोर्शन में एस ब्लॉक के एलिमेंट प्रेजेंट है। कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं एस ब्लॉक। क्यों होते हैं वो अभी बताएंगे आपको कि क्यों एस ब्लॉक के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट पोर्शन। सेकंड कि लेफ्ट पोर्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके पास मेटल्स जितने भी एलिमेंट है वो आपके पास क्या है मेटल्स हैं। एक्सेप्शन क्या आ जाता है अपने पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है आपके पास नॉन मेटल। हाइड्रोजन अपने पास क्या है नॉन मेटल। ओके राइट पोर्शन की बात करें तो राइट पोर्शन में अपने पास क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। एक तो आपके पास मेटल्स प्रेजेंट होती हैं और क्या प्रेजेंट होता है नॉन मेटल और क्या प्रेजेंट होता है आपके पास मेटल मेटल नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। राइट पोर्शन की मैं अगर बात करूं तो ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होंगे बच्चों ये होंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट। क्यों होते हैं सब पे डिस्कस करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं पी के। मेटल भी होती है इसमें नॉन मेटल भी होती है और मेटलॉइड्स भी होते हैं। मिडिल पोर्शन की बात करें मिडिल पोर्शन में आपके पास जो एलिमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं कि सर इसमें क्या प्रेजेंट होता है। इसमें भी आपके पास ओनली एंड ओनली क्या प्रेजेंट होती है मेटल। क्या प्रेजेंट होती है मेटल्स हैवी मेटल्स होती है। प्रॉपर्टीज जो है वो इन मेटल्स से डिफरेंट होती है ना। जितनी भी एलॉयज का फॉर्मेशन होता है वो इन मेटल से ही होता है आपके पास कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट से या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनसे नहीं होता ना। ये आपके पास बॉटम पोर्शन तो बॉटम पोर्शन में जो आपके पास एलिमेंट्स रहते हैं उसको अपन कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होते हैं वेरी हैवी मेटल्स एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। साथ में कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं ठीक है ना। अब मैंने कहा टोटल ग्रुप अपने पास कितने हैं 18। ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप ये सेकंड ग्रुप ये थर्ड ग्रुप ये फोर्थ ये फिफ्थ ये सिक्स्थ ये सेवंथ ये एट्थ नाइन्थ 10th 11th 12th 13 14
15, 16, 17 और 18। ये आपके पास टोटल ग्रुप कितने हो गए? 18। ओके, कि सर 18 ग्रुप ये है तो ये कहाँ आएंगे? ये आपके पास थर्ड ग्रुप के ही मेंबर होते हैं। ये जो है ना एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, वो थर्ड ग्रुप के मेंबर होते हैं। थर्ड ग्रुप में यहाँ पे एक एलिमेंट आता है लेंथेनम। लेंथेनम आता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 57। लेंथेनम आता है यहाँ पे 57। तो लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स जो होंगे वो सारे के सारे यहाँ आएंगे, उसको कहेंगे लेंथेनाइड्स। उसको कहेंगे लेंथेनाइड्स। कई बुक्स में देखोगे तो लेंथेनम को भी यही रखा हुआ है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होती है, बट इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा होता है कि अपन लेंथेनम को यहाँ रखें। यानी कि सर एटॉमिक नंबर जो 58 है, 58 से जो 71 है वो एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नीचे। और उन एलिमेंट्स को अपन क्या कहते हैं? लेंथेनाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथेनाइड्स। इनको अपन क्या कहेंगे? लेंथेनाइड्स। यहां एक एलिमेंट आता है एसी करके, एक्टिनम कहते हैं उसको। एक्टिनम कहते हैं। लेंथेनम हो गया, एक्टिनम हो गया। एक्टिनम के बाद 14 एलिमेंट्स आते हैं 90 से लेकर के 103 तक। उसको अपन क्या कहते हैं? एक्टिनाइड्स कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स। लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स होंगे 58 से लेकर के 71 एटॉमिक नंबर तक, वो सारे के सारे क्या होंगे? लेंथेनाइड्स। एक्टिनम कहाँ आता है? 89 पे। तो 90 से लेकर के 103 तक जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास कौन से होंगे? एक्टिनाइड्स। ओके, तो सर अब ये बात करो कि लेफ्ट पोर्शन में जो है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट क्यों हैं, राइट वाले पी के क्यों हैं, मिडिल वाले डी के क्यों हैं, और नीचे वाले आपके पास एफ ब्लॉक के क्यों? देखो उसका रीजन क्या है। आपको मैं कहूं कि आप लिथियम सबसे छोटा है, मतलब एटॉमिक नंबर सबसे कम है लगभग, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? 1s2 2s1। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम? इट इज अ 1s2 एंड 2s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है ये आपको देखना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन कर रहा है आपके पास एस सबशेल में। कहाँ एंटर कर रहा है? एस सबशेल में। कौन सी सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है उससे अपने को किसके बारे में पता चलता है? ब्लॉक के बारे में। कौन सी सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, उसको उससे अपने को किसके बारे में पता चलेगा? सबशेल के बारे में। यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? एस में जा रहा है ना, तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। अब कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाएगा वो उसी सबशेल का होकर रह जाएगा। कि सर कैसे? कि मैंने कहा लो कार्बन का लिख लो। कार्बन, कार्बन कितने पे आता है आपके पास? 6 पे। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 और आपके पास 2p2। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? कि सर 2p में गया, तो कार्बन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? p का, है ना। अब यहाँ एक एलिमेंट आता है हीलियम। हीलियम, सर हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, बट इसको यहाँ p ब्लॉक में क्यों रखा है? उसका रीजन क्या है कि बच्चों ये जो 18th ग्रुप है, या इसको अपन जीरो ग्रुप भी कहते हैं। 18th ग्रुप या इसको अपन क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप भी कहते हैं। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है वो इनर्ट गैसेस है। कि सर इनर्ट गैसेस का मीनिंग क्या हो गया? इनर्ट गैसेस का मीनिंग ये हो गया कि वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। आपको पता है शायद 9th क्लास में आपने एक लेविस कंसेप्ट देखा था, या ऑक्टेट रूल, है ना। हर एक एलिमेंट क्या चाहता है? इनर्ट होना चाहता है। और ये इनर्ट गैसेस हैं, इनके वैलेंस शेल में यहाँ पे जितनी भी गैसेस हैं, जैसे नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, जिनोन हो गया, एक्सी, रेडोन हो गया, और इन्हीं अभी अभी जो एक और आपके पास एलिमेंट की डिस्कवरी हुई ओजी। ये सारे ऐसे एलिमेंट है नियोन से लेकर ओजी तक, एनी से लेकर ओजी तक, जिनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से मींस ये स्टेबल है, किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करती। कि सर यहाँ पे तो 2 ही है ना, तो बच्चा आपके पास जो हीलियम है, हीलियम में नंबर ऑफ शेल कितनी होती है? 1। तो फर्स्ट शेल के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? सॉरी, फर्स्ट शेल के सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। इसके कारण से 1s2। तो ये जितनी भी गैसेस है वो इनर्ट गैसेस है, इसके कारण से इनको अलग से 18th ग्रुप या जीरो ग्रुप में रखा गया। ओके, तो ये आपके पास जो एलिमेंट्स यहाँ आएंगे वो कौन से होंगे? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स होंगे? एस ब्लॉक के। जैसे आपके पास हाइड्रोजन आ गया, आपके पास लिथियम आ गया, आपके पास सोडियम आ गया, आपके पास पोटेशियम आ गया, रुबिडियम आ गया, सीजियम आ गया,
फ्रांसियम, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। और कौन से होते हैं आपके पास, क्या आपको कह दिया, जैसे बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, स्ट्रोंशियम आ गया, बेरियम आ गया, और आपके पास रेडियम, ये आपके पास एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे स्टार लगा देते हैं कि सर क्यों, बिकॉज दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। फ्रांसियम एंड रेडियम आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, मीन्स आफ्टर सम टाइम दे गेट डिकम्पोज, धीरे धीरे ये क्या होने लग जाते हैं, डिकम्पोज होने लग जाते हैं। फ्रांसियम और रेडियम ये दोनों आपके पास क्या है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब आपको कह दे कि टोटल एस ब्लॉक में एलिमेंट्स कितने हैं, तो टोटल एस ब्लॉक में एलिमेंट्स हमेशा कैसे लिखेंगे, 13 + 1, दिस वन इज फॉर हीलियम, ये किसके लिए होगा, हीलियम के लिए। इस 13 में से अगर बात करेंगे 12 आर मेटल्स एंड 1 इज नॉन मेटल, 12 तो आपके पास क्या होगी, 12 तो आपके पास क्या होगी, मेटल, और एक आपके पास क्या होगी, नॉन। क्लियर है, तो ये सारे के सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी सबशेल में जाएगा, कौन सी सबशेल में एंटर करता है, एस। अब थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, अगर अपना इतना ही पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा और आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको भी ए और बी में क्या कर रखा है, इसने डिवाइड कर रखा है, कि इसमें भी ग्रुप ए है और ग्रुप आपके पास कौन सा है, बी। ठीक है, सारी चीजें यही एक्सप्लेन कर देते हैं आपको एक एक कर। मैंने कहा ग्रुप ए भी है और आपके पास कौन सा है, ग्रुप बी भी है ना, कि आपके पास एक ए आएगा, एक में आपके पास बी आएगा। यहां पर अगर बात करें, यहां पर अगर बात करें, ये वाला जो ग्रुप है, जो फर्स्ट ग्रुप, मैंने कहा ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है ना, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक। मैंने कहा इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आपने लिखा सर इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सर, इसका कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा। कि NS1 मीनिंग सर, NS1 का मीनिंग, N आपके पास क्या हो गया, मैं वैलेंस सेल का लिख रहा हूँ, ये वाला NS1 लिखा है मतलब वैलेंस सेल का, ठीक है ना, NS1 लिखा मीन्स क्या हो गया, ये वैलेंस सेल का है, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन का लिखा तो क्या होगा, 1s1। लिथियम कौन से पीरियड में, सेकंड में, 2s1। इसका कौन सा हो जाएगा, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। यानी कि सबके लिए अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखें तो वो क्या आएगा, s1 आएगा। इसके कारण से इसको अपन क्या कह देते हैं, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप। कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, फर्स्ट ए ग्रुप के, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस एस सबशेल, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस एस सबशेल कितने हैं, 1 है, तो इसके कारण से कौन से ग्रुप के एलिमेंट हो जाएंगे, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट। सारे के सारे कौन से ग्रुप के होंगे, फर्स्ट ए ग्रुप। ओके, अब बात करते हैं ये वाले बेरिलियम वाले, मैग्नीशियम वाले। ये मैंने कहा ये भी एस ब्लॉक का एलिमेंट, ये भी एस ब्लॉक का एलिमेंट है। कि सर क्यों, मैंने कहा आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, एक ही एलिमेंट, चलो बेरिलियम ले लेते हैं, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो क्या है अपने पास, 1s2 2s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बच्चों, एस में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, एस में, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है। देखो बातें यहाँ समझा रहा हूँ, वो समझनी है, दिमाग में बैठानी है बात। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल, तो वो कौन से ब्लॉक का होगा, एस का। कितने इलेक्ट्रॉन है, कि सर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने कहा बेरिलियम के लिए 2s2 लिख सकते हैं, मैग्नीशियम के लिए 3s2 लिख सकते हैं, कैल्शियम के लिए 4s2 लिख सकते हैं, स्ट्रोंशियम के लिए 5s2 लिख सकते हैं, बेरियम के लिए 6s2 लिख सकते हैं, और रेडियम के लिए 7s2 लिख सकते हैं। कि सर एकदम लिख सकते हैं, मैंने कहा एकदम लिख सकते हैं, तो इसको यूं लिख दूं NS2, इसको यूं लिख दूं NS2, है ना, NS2 लिखा, मतलब ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ये सारे के सारे सेकेंडरी ग्रुप का एलिमेंट, सारे के सारे कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, सेकेंडरी ग्रुप के। तो एक बात और यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा एस ब्लॉक के एलिमेंट का, वो होगा NS1 to 2,
क्या होगा बच्चों, NH122 है ना, इनका सारों का NH1, इन सारों का आपके पास क्या होगा NH2। ठीक है, क्लियर है। इसको फर्स्ट ए ग्रुप क्यों कहा, इसको सेकंड ए ग्रुप क्यों कहा, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस एस सब शेल इज इक्वल्स टू 1, तो इसको फर्स्ट ए कह दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस एस सब शेल इज इक्वल्स टू 2, तो उसको अपन ने क्या कह दिया, सेकंड ए कह दिया। क्लियर है, आगे चलते हैं। फिर मैंने कहा पी ब्लॉक की बात कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पे कोई एलिमेंट रखा है, मान लीजिए कि बेरिलियम के बाद अपने पास आ जाता है बोरोन। मैंने कहा बोरोन का बच्चा कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, तो आप कहोगे सर बोरोन है 5 पे आता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया सर इसका 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। मैंने कहा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, आपने कहा पी में, तो मैंने कहा ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, सारे के सारे, ये सारे के सारे हो गए पी ब्लॉक के एलिमेंट। कौन से ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, पी के। कि सर अब ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे, मैंने कहा ग्रुप डिसाइड करने में कोई टेंशन नहीं है। कि सर कैसे, मैंने कहा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर दीजिए। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, कौन सी शेल वैलेंस है, ये सेकंड वाली, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है एस में, 1 है किसमें, पी में। 2 + 1 कितना हो गया 3, मैंने कहा इसमें 10 और ऐड कर दो। सर 10 कौन से ऐड करवाए, मैंने कहा बीच में गैप भी तो आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गैप भी तो आ रहा है। तो आपके पास क्या हो गया, 10 + 1 + 2 कितना हो गया 13। तो इसको कौन से ग्रुप का एलिमेंट कहेंगे, इसे अपन थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट कहेंगे, और इसे कौन से ग्रुप का कहेंगे, 13th ग्रुप का एलिमेंट कहेंगे। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि भैया पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनका अगर आपको ग्रुप डिसाइड करना हो कि कौन सा है, तो कैसे करते हैं देखो, उनके ग्रुप के लिए अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल प्लस क्या कर दीजिए 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल प्लस क्या कर दीजिए 10, आपके पास उसका ग्रुप आ जाएगा कोई भी हो। कि सर जैसे कार्बन हो यहाँ पे, तो मैंने कहा कार्बन हो तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या आएगा 1s2 2s2 और क्या आएगा आपके पास 2p2, 1s2 2s2 और क्या आया आपके पास 2p2। एस में कितने 2, पी में कितने 2, कौन सी में, वैलेंस में, इनर में मत देखना, किसमें देखना है अपने को, वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कि सर 4 हो गए, मैंने कहा 4 में 10 ऐड कर दीजिए, क्या आया आपके पास, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14, या इसको आप क्या कहोगे, फोर्थ ए कहोगे, या इसको क्या कहोगे 14, फोर्थ ए, या इसको आप क्या कहोगे 14। तो सर इसके हिसाब से बोरोन कार्बन के बाद नाइट्रोजन जो है वो 5th ए हो जाएगा, मैंने कहा है एकदम। ऑक्सीजन जो है वो 6th ए हो जाएगा एकदम। फ्लोरीन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा 7th। कहो तो फ्लोरीन वाला बता देते हैं, ये आपके पास 0 ग्रुप। फ्लोरीन वाला एग्जांपल लेके बता देते हैं आपको कि 7th ए कैसे होगा। देखो फ्लोरीन है कितने पे आता है सर, एटॉमिक नंबर 9 होता है, मैंने कहा 1s2 2s2 2p5 इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p5। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कि सर 5 तो p में है और 2s में है, टोटल कितने हो गए 7। मैंने कहा इसमें 10 ऐड कर दो, क्या आएंगे आपके पास 17, और अगर 17 आता है तो आप इसको क्या लिखोगे 7, 17 आता है तो उसको अपन क्या लिखेंगे 7th ए ग्रुप लिखेंगे। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थेलियम, ये सारे के सारे थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट। कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, ये सारे के सारे फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सारे के सारे 5th ए ग्रुप के एलिमेंट। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और आपके पास पोलोनियम, ये आपके पास सारे के सारे 6th ए ग्रुप के एलिमेंट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
सॉरी ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये सारे के सारे आपके पास 7th ग्रुप के एलिमेंट है ना। तो वो उस साइड जो एलिमेंट्स है वो पी ब्लॉक के, इस साइड जो एलिमेंट है वो आपके पास कौन से ब्लॉक के हैं, एस ब्लॉक। इधर वाले आपके पास कौन से एस ब्लॉक है, उस साइड वाले कौन से हैं, पी ब्लॉक, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट है। स्पेशल बात बता देते हैं, ब्रोमीन जो है वो कौन सी फॉर्म में रहती है, लिक्विड स्टेट। आयोडीन जो है वो कौन सी स्टेट में रहती है, गैस स्टेट में। आयोडीन गैस स्टेट में, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में। ये गैसें हैं सारी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये सारी गैस है। फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है, गैस। सल्फर गैस नहीं है, ठीक है। फॉस्फोरस जो है वो भी गैस नहीं है ना। यहाँ पे टोटल मैंने कहा मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं, मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो नॉन मेटल तो देख लो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 12 13 14 15 के आसपास नॉन मेटल्स हैं, 8 के आसपास मेटल्स हैं, और 7 के आसपास आपके पास मेटलॉइड्स है ना। और ये आपके पास एस ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, वो आपके पास पी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो जल्दी से अपना हैंड रेस कर दो प्लीज। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब आ जाते हैं बीच वाले एलिमेंट्स। इनको अपन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। कि सर क्यों कहते हैं, मैंने कहा कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। लाइक अपन ने ले लिया फेरस, Fe आयरन ले लिया, कितने पे आता है कि सर 26 पे। कॉन्फ़िगरेशन देखें इसका क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p के बाद हमेशा क्या आएगा, 4s आएगा, 4s2, और फिर आपके पास क्या होगा 3d6। अब ये मत कहना कि सर वैलेंस सेल तो 4th है, बट आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करा है 3d में। तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक का। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा आपके पास, डी ब्लॉक का। जैसे यहाँ पे आपके पास स्कैंडियम आ गया, स्कैंडियम कितने पे आता है, 21 पे। कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आर्गन तक तो सेम रहेगा, उसके बाद क्या लिखोगे 4s2 3d1, क्या लिखोगे 4s2 3d1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया कि सर डी सबशेल में। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में गया है तो उसी ब्लॉक का हो जाएगा, यानी कि डी ब्लॉक का। कि सर ग्रुप कैसे पता करेंगे, मैंने कहा वैलेंस सेल के, वैलेंस एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन और इनर के डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। वैलेंस के एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं कि सर 2 है, डी में कितने हैं कि सर 1 है, सम कितना आया आपके पास 3 आया, तो ये आपके पास होगा 3rd बी का एलिमेंट। कि सर ये फर्स्ट ए, ये फर्स्ट सेकंड है, तो ये फर्स्ट बी, ये फर्स्ट बी नहीं होगा, ये 3rd ए होएगा, 3rd बी होएगा, 4th बी, 5th बी, है ना, ऐसे चलेगा। ये जो एलिमेंट्स आते हैं आपके पास लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये 3rd बी के ही मेंबर है। कई कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है वो कौन से ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, तो ये भी आपके पास 3rd बी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके लिए ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस एस सबशेल, है ना, वैलेंस एस सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर डी सबशेल। अंदर वाले के तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और बाहर वाले के एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनको ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर आपके पास जो नंबर आएंगे वही ग्रुप होगा, बट उसके आगे बी लगाना है। यहाँ पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 + 1 कितना हो गया 3, तो ये 3rd बी का मेंबर है। स्कैंडियम की जगह आपके पास टाइटेनियम होता तो यहाँ पे 3d2 आ जाता, 2 + 2 करते 4, तो वो 4th बी का मेंबर हो जाता। ओके, तो ऐसे अपन किसके लिए डिसाइड करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए। कि सर अगर आपके पास जिंक आ गया तो क्या करेंगे, तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है क्या होता है, 4s2 3d10, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 12, 12 आ जाता है, तो उसको कह देते हैं 2nd बी। तो जिंक जो है वो 2nd बी का मेंबर, यहाँ से 3rd बी स्टार्ट होता है, ये 2nd बी, और इससे पहले आपके पास क्या आ जाता है, 1st बी आ जाता है। ओके बच्चों, इससे आगे अपन कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि और ज्यादा इस पे क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक मैंने क्या सिखाया है कि ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं,
पीरियड कैसे डिसाइड करते हैं वैसे आपको आता होगा, और ब्लॉक मैंने सिखा दिया आपको कैसे करते, तो कल पीरियड डिसाइड करेंगे और कल अपन क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।